तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो हाल ही फिलहाल में सर्दी का मौसम चल रहा है, तो कुछ देशों में गर्मी का मौसम चल रहा होगा फिलहाल या फिर चल रहा है। तो चलिए हम गर्मी के मौसम की ओर चल पड़ते हैं। मानव का शरीर को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है गर्मी के मौसम से, उसका इलाज हमारे पास है। तो आजकल लोग पंखे कूलरों का इस्तेमाल न करके एसी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एयर कंडीशन कैसे काम करती है और इसके कितने फायदे और कितने नुकसान होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं स्क्रॉल विद संजय। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एसी किस प्रकार काम करती है और एसी के कितने फायदे और कितने ज्यादा नुकसान हैं। तो मैं आपको बता दूं, गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोग पंखे और कूलरों का इस्तेमाल न करके सीधे डायरेक्टली एसी पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनर, जो हमें ठंडी हवा देती है और बिना आवाज किए। एसी भी दो प्रकार की होती है, एक तो विंडो एसी होती है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, एक होती है स्प्लिट एसी, तो आपको इधर स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसी मशीनरी है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने सब्जियों को, फ्रूट्स वगैरह सब्जियां मतलब कुछ भी को लंबे समय तक सिक्योर यानी स्टोर रख सकते हैं। हाँ, लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने केले का बाग बो रखा है, तो मैंने बहुत सारी केला, तो उन केलों को दूर देशों में बेचना है, तो मैं उनको एक साथ तोड़ दूंगा। अगर मैंने 2-3 दिन घर पे रख दिए तो सारे केले खराब हो जाएंगे। तो आजकल क्या है हमारे इस जमाने में, इस आजकल के इस दौर में तो क्या चल रहा है, केले को मैं तोड़ूंगा मैं अपने पेड़ों से, तो उनको ट्रक में शिफ्ट करवाऊंगा। कौन से वाले ट्रक में? एसी वाले ट्रक में। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको इधर देख ला, फोटो दिख रहेगी, तो ये है एयर कंडीशन का ट्रक। तो मेन मुद्दा यह है कि एयर कंडीशन कितनी लाभदायक होती है और कितना नुकसानदायक होती है। तो जो भी अपनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मशीनरी होती है या फिर उसमें यूज होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, उसमें 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट होता है कंप्रेसर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा होता है कंडेंसर, और तीसरा होता है एक्सपेंशन वाल्व, और चौथा होता है इवेपोरेटर। इन 4 चीजों का हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्रेसर की। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कंप्रेसर इस प्रकार का होता है। इसका काम होता है, जो हमारी एसी के अंदर जो भी गैस वगैरह, या फिर गैस को क्या बोलते हैं अपनी मैकेनिकल भाषा में, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ठीक ठाक थोड़ी बहुत एसी की नॉलेज है, कि मैंने वर्कशॉप में थोड़ा बहुत काम किया हुआ 3 महीने का कंप्लीटली कोर्स। अगर आपके घर में एसी है, तो अगर आपने एसी 18 डिग्री सेल्सियस पर चला रखी है, कितने पे? 18 डिग्री सेल्सियस पे, तो मान लीजिए आप जल्दी बीमार हो जाएंगे। हाँ, एसी चलाओ लेकिन लिमिट से चलाओ, ना कि जैसे कि काफी लोग आते हैं शुरू में एसी क्या कहते हैं कि 18 से शुरू की बात कर रहा हूं मैं। जैसे एसी ऑन किया, ऑन करते उसको ले जाते 18 डिग्री, 16 डिग्री से नीचे कोई भी एसी नहीं जाती, तो उसको ले जाते हैं। तो सब ये करना बहुत ही गलत होता है। तो आप चलिए एसी को 22 डिग्री पे और 24 डिग्री पे लगभग, अगर विंडो एसी होगी ना, विंडो एसी, तो आपको लगभग आधे घंटे में आपका कमरा ठंडा कर देगी। अगर स्प्लिट एसी होगी 45 मिनट या फिर 1 घंटा मान के चलो, आपके कमरे को ठंडा कर देगी आरामदायक, जिस प्रकार आपकी बॉडी को टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एक तो ये बात हो गई। और काफी लोग क्या करते हैं कि एसी चला लेते हैं, एसी चलाते उनको सर्दी लगने लगती है और फिर वो ओढ़ लेते हैं कम्बल। तो मेन एक ये चीज है, इससे भी क्या है, बीमारी बहुत ज्यादा होती है। ये ऐसा ना करें। तीसरी चीज क्या होती है, हमने एसी चला दी और हमने खुली छोड़ी अपनी खिड़की दरवाजे, तो एसी तो चल रही है लेकिन बाहर का वातावरण, जैसे कि गर्म हवा और ठंडी हवा मिलकर एक वातावरण मिलकर एक घुलनशील मिश्रण का उपयोग करती है, जिससे हमारी बॉडी को एक अलग ही टेम्परेचर प्रदान होता है, जो कि हमारे लिए एक नुकसानदायक कारण होता है। तब भी कभी भी एसी चलाओ तो आप पहले अपनी खिड़की दरवाजे या फिर जो भी ऐसी चीज जहां से हवा, बाहर की हवा आ रही है, उसको बंद कर दे, फिर अपनी एसी को ऑन करें।